दारी देने की बात कहते हुए नजर आए थे, लेकिन देखा जाए तो तमाम सियासी पार्टियों ने यहाँ पर उन पर हमला किया और ये कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर ही जिस तरह अरविंद केजरीवाल को सलाखों पीछे दिखाया गया और ये सब कहा गया कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, तमाम तरह के स्लोगन तैयार किए गए, लेकिन समय उस समय बहुत ज़्यादा कम था आम आदमी पार्टी के पास तौर पर। तो अब वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया को अगर वो जिम्मेदारी मिलती है तो किस तरह से उसको निभाते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में क्या उथल पुथल मचने वाली है अगर मनीष सिसोदिया दिल्ली में आम आदमी पार्टी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिन प्रतिदिन नए राजनीतिक मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो इस शराब नीति घोटाला मामले के तहत गिरफ्तार होने वाले आखिरी व्यक्ति थे, उनको जमानत कब मिलेगी। मनीष सिसोदिया बाहर आ जाते हैं, संजय सिंह को जमानत मिल जाती है, के कविता जिनको इस पूरे शराब नीति मामले की मुख्य कॉन्स्पिरेटर के रूप में देखा जा रहा था, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है। और राहत तो अरविंद केजरीवाल को भी मिल गई थी, लेकिन सीबीआई की एंट्री के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए जेल की सलाखें फिर से बंद हो गई। ऐसे में केजरीवाल क्या दिल्ली के सीएम की कुर्सी से यहां अपना मोह भंग करते हुए नजर आएंगे? क्या सीएम की कुर्सी छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या आगामी वक्त में 5 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, वहां उनको कोई राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम सवालों पर न्यूज रूम के सहयोगियों से जानने का प्रयास करेंगे। अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत को, क्योंकि के कविता बाहर आ जाती हैं और यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है, लंबा संघर्ष करना पड़ता है, संजय सिंह भी बाहर आ जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाई मुझे क्यों जेल में रखा गया है जब कोई सबूत ही नहीं है। आखिरकार क्या अब कोई कोर्ट बड़ा निर्णय देता हुआ नजर आएगा? देखिए, जाहिर बात है, और जिस तरह की बातें लगातार हो रही हैं कि उसमें संजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाते हैं, के कविता भी कल जेल से बाहर आ जाती हैं, तो कुल मिला कर बात यही हो रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का गुनाह क्या ये है कि वो आम आदमी पार्टी से आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सबूत जुटाने की बात ईडी सीबीआई तमाम कह सकते हैं सालों से करती चली आ रही है। आप देखिए 3-4 साल का ये मामला हो गया, लेकिन अभी भी अगर आप पूछें तो सिर्फ दलील के नाम पे काम चलता है। कभी ये कहा जाता है कि अभी हमारी प्रक्रिया जारी है इस पूरे मामले में, हमें और अभी छापेमारी करनी और अभी जांच करनी है। तो अब ये सब बातें उठ रही हैं कि आखिर ये जांच के प्रोसेस कब तक चलेगा, ईडी और सीबीआई कब तक कह सकते हैं अदालत की पटल पर कोई पुख्ता सबूत रखते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब जबकि 3 लोग छूट चुके हैं, बड़े नाम जो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 2 नाम बड़े हैं, ये कविता छूट चुकी है, इसके अलावा क्या अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई बड़ा फैसला आ सकता है? दिनेश, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई, क्योंकि अगर चुनावों से ठीक पहले अगर उनकी रिहाई होती है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेलती हुई नजर आएगी। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया और ये सब कहा गया कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, तमाम तरह के स्लोगन तैयार किए गए, लेकिन समय उस समय बहुत ज़्यादा कम था आम आदमी पार्टी के पास। अरविंद केजरीवाल के पास 15-16 दिन थे। अब अगर इस समय छूट जाते हैं तो यहाँ पर वो दिल्ली के लिहाज से एक बड़ी रणनीति बना सकते हैं और बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता से बाहर, जो लगातार 3 बार से दिल्ली में देखी जा रही है और लगातार 3 बार से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, हालांकि 3 बार नहीं दिनेश जी, मेरे ख्याल से 30 साल, क्योंकि 15 साल तो लगातार शीला दीक्षित रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी छटपटा रही है कि किस तरह से दिल्ली की सत्ता पे वो कब्जा करे। अब यहाँ पर अगर अरविंद से ज्यादा वक्त लगभग 2 दशक से अधिक वक्त हो गया, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो मेरे ख्याल में दिनेश जी कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा और वहाँ अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी के लिहाज से तो ये उनके लिए राहत की खबर होने वाली है। अरविंद केजरीवाल क्या सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे? क्योंकि 6 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यदि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो 6 महीने पहले यदि कोई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी दूसरे किसी पार्टी के नेता को सौंपता है तो फिर उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह या फिर मनीष सिसोदिया किसी पर दाव खेलते हुए नजर आएंगे केजरीवाल यदि जेल में ही रहना पड़े? देखिए, मुझे अब नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार कहते रहे कि मैं जेल से ही शासन चलाऊंगा और मेरे ख्याल से वो काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जेल में रहकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपूर्ण रह जाती हैं, इसीलिए चाहे बीजेपी हो या और तमाम पार्टियां ये बात कहती रही कि भाई एक मुख्यमंत्री का जेल से शासन चलाना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है।
हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल को लेकर बातें कही जाती रही, लेकिन अभी तक भी आप देखिए कई महीने गुजर गए लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। वैसे में अगर वो जेल से बाहर आते हैं, क्योंकि कब तक आखिर सबूतों के अभाव में आप किसी को जेल के अंदर रखेंगे, ईडी सीबीआई यही दलील देती है कि अगर ये जेल के बाहर आएंगे तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो गवाह हैं उनके दबाव बना सकते हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अदालत चूंकि 3 बड़े नामों को रिहा कर चुकी है, 3 बड़े नामों को जमानत दे चुकी है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी जमानत अगर मिलती है आने वाले दिनों में, तो मुझे लगता है दिनेश जी कोई हैरानी की बात नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में यहाँ पर दिल्ली की सियासत से यहाँ पर दफा होती हुई नजर आएगी, रुखसत होती हुई नजर आएगी। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, किस तरीके से देखते हैं, क्या मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री की लाइन में आपको दिखाई देते हैं? यहाँ से यदि देखा जाए अरविंद केजरीवाल जमानत नहीं मिल पाती यदि उनको। जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, लंबे अरसे से देखा जा रहा है मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद यहाँ पर उनको जमानत जब मिलती है तो आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल देखा जाता है। और ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं छूटते हैं तो क्या मनीष सिसोदिया को वो जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे सीएम के तौर पर। तो अब वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया को अगर वो जिम्मेदारी मिलती है तो किस तरह से उसको निभाते हुए नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में क्या उथल पुथल मचने वाली है अगर मनीष सिसोदिया दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा होते हैं, क्योंकि जब से वो जेल की सलाखों से बाहर आए हैं तो कहीं ना यहाँ पर ईडी सीबीआई पर, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सियासी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से ताल ठोक रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरा घेरने का प्रयास कर रही है। और मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस तरह पिछड़ती हुई नजर आई, फिर एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर होना है उसमें मनीष सिसोदिया की काफी अहम भूमिका रहने वाली है। और अगर सीएम के तौर पर यहाँ पर उतारे जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, अगर ये डिसीजन लेते हैं तो वाकई आम आदमी पार्टी। मनीष, क्या आम आदमी पार्टी को ये डर है कि यदि अरविंद केजरीवाल यहां से सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तो पार्टी में कोई बगावत देखने को मिल सकती है? क्या इसी डर के कारण यहां पर अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी को यहां पर त्याग करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखा जा रहा था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे थे तो यहाँ पर जब स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की बात आई थी तो यहाँ पर आतिशी को यहाँ पर ध्वजारोहण की यहाँ पर जिम्मेदारी देने की बात कहते हुए नजर आए थे। लेकिन देखा जाए तो तमाम सियासी पार्टियों ने यहाँ पर उन पर हमला किया और ये कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर ही कोई यहाँ पर ध्वजारोहण कर सकता है, अदरवाइज कोई और नेता यहाँ पर ध्वजारोहण नहीं कर सकता। तो उस बात को लेकर काफ़ी यहाँ पर विपक्ष ने यहाँ पर काफ़ी हंगामा खड़ा किया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अहम भूमिका उसमें निभाती हुई नजर आई। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर अब दाव लगाती हुई आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, तो बेशक यहाँ पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी के बीच एक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि कौन सीएम पद के दावेदार के तौर पर उतरता है। और कोई भी यहाँ पर दावेदार के तौर पर उतरता है, थोड़ी बहुत बगावत तो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पार्टी में बगावत देखने को मिल सकती है, ये सिर्फ न विपक्षी दल कह रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी जो हालात हैं वो भी इसी तरीके के हैं। क्योंकि पिछले वक्त जिस तरीके से जो गिरफ्तारियों की झड़ी लगी थी, संजय सिंह गिरफ्तार हुए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में बंद थे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए जो जमीन बचाने की एक चुनौती थी वो भी एक यहाँ से बड़ा कहीं ना कहीं सियासी एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था कि आम आदमी पार्टी कैसे अपनी राजनीति को दिल्ली में बचाएगी। बहरहाल देखा जाए दिग्गज नेताओं की वापसी से आम आदमी पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। आगामी वक्त में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि दिल्ली में भ्रष्टाचारी चेहरा जो बनाने की कोशिश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का की गई है उसका भरपूर यहाँ से फायदा उठाया जाए और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका लाभ देखने को मिले। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।